हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। तो चलिए आपके सामने एक फिर से हम नया टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जो है आपका एमपी के लिए स्पेशली जीके। ठीक है, तो एमपी के लिए जो जीके के कुछ पॉइंटर पढ़ाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो आप उसको साथ साथ सुनते रहेंगे और जो जो चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं बताती रहूँगी साथ साथ में, आप उसको नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट नोट आपका तैयार हो जाएगा एमपी के लोकल जीके के लिए, स्पेशली जो स्टेटिक जीके है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। ये आपका एमपी का मैप है, आप एमपी का मैप जरूर एक दो बार एनालिसिस कर लेंगे, जिससे कि आपको उसके थोड़ा मैप का एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़े, किसी भी स्टेट की कोई भी बात पढ़ते हैं, तो आप उसका मैप जरूर एनालिसिस करें। जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप इंडिया का पूरा मैप देखते हैं ना, तो इसी प्रकार से जब किसी स्टेट के बारे में कुछ पढ़ने जाते हैं तो आप चाहे उसकी बाउंड्री पढ़े, चाहे आपको उसके वो जिले पढ़े, डिस्ट्रिक्ट पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो आप उसके मैप को जरूर देखिए करें। ठीक है, उससे आपके लिए बहुत अच्छा रह जाता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर आपका एमपी का मैंने लगाया हुआ है मैप। ठीक है, तो एमपी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टच कौन कौन से राज्य करते हैं। राजस्थान है आपका, उत्तर प्रदेश है, ये आपको पता ही है। ठीक है, पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, एमपी भारत का ये नक्शा है। भारत के कहाँ पे पड़ता है? मध्य, मतलब मध्य प्रदेश है तो मध्य में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, बीच में ये मध्य जो ब्लैक हो रहा है ये आपका क्या है? एमपी ही है। यहाँ पे इंडिकेट इसलिए किया है। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद देखेंगे, मैं आपको बता रही थी क्या है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है इनकी यहाँ पे साइड में, और उसके बाद अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, एंड इधर आपका गुजरात है। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत जो एमपी जो है, एमपी से कौन कौन से राज्य की बाउंड्री टच होती है, तो आपको पता होना चाहिए इधर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एमपी का हो गया यहाँ पर। क्लियर देखेंगे, इस तरीके से आप इसको पूरा देख सकते हैं एमपी के बारे में। ओके, इनके डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब हो गए। चलिए आगे देखेंगे, इससे स्टेटिक्स पॉइंट्स कराऊंगी बिल्कुल, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और जहां से पीटी के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक करके देखने हैं, और इनमें से भी जो कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी, तो आप जब मैं आपको बताऊंगी तभी आप उस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए गठन की बात करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीटी, गठन है आपका 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, गठन किया गया था। राजधानी बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होती है भोपाल। जनसंख्या आप देख लेंगे, क्षेत्रफल आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको बस पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 236 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी डेंसिटी होती है। ये पॉइंट आपका आता है पीटी का। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पर जनसंख्या हो गई। अब हम बात करेंगे कुल जिले कितने हैं, तो 52 है, 52। और 52 में बात करते हैं 52 कौन सा है आपका, तो वो है आपका निवाड़ी। ओके, क्या है? निवाड़ी है। ओके, अब हम बात करेंगे जो एमपी है ना, एमपी को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। कौन कौन से नाम से, एक एक करके देखेंगे। हृदय प्रदेश, ठीक है, बीच में है ये भारत के। ठीक है, हृदय प्रदेश, और दूसरा क्या बोलते हैं हम? सोया प्रदेश। ठीक है, टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य है। ठीक है, बहुलता है यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इसलिए इनको नए नए नामों से टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट, इन सब के नाम से इसको जाना जाता है। बात क्लियर? उच्च न्यायालय आपका जबलपुर में, खंडपीठ इंदौर, ग्वालियर यहाँ पर है, ये आप इसको देखेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट, राजकीय पशु क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपके सामने पूरी स्लाइड लगाई हुई है मैंने, इससे पहले आप खुद भी सोचे कि इनका राइट आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है, बारहसिंगा आपका राजकीय पशु। ओके, बारहसिंगा क्या हो गया? राजकीय पशु हो गया। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज। ठीक है, शाहबुलबुल बोलते हैं। राजकीय वृक्ष हमारा क्या हो गया एमपी का? बरगद। ठीक है, ये बारहसिंगा। ओके, पुष्प कौन सा है? राजकीय। राजकीय मतलब राज्य का पुष्प। ठीक है, यहाँ पे जैसे राष्ट्र का होता है ऐसे ही हर राज्य का भी होता है। ठीक है, तो राजकीय पुष्प बात करेंगे सफेद लिली। ठीक है, राजकीय नृत्य राई, ये। ओके, इमेज भी आपके सामने है। और मलखम्भ यहाँ का क्या है? राजकीय खेल। ठीक है, याद रखेंगे इसको, राजकीय खेल। इसमें से अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको सही कर देंगे। ठीक है, देखिएगा। ओके, इमेज के साथ आप इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से याद रहती है चीजें। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ेंगे। सामान्य जानकारी जो आपको पता हो, बस एक तरीके से मेन इसमें मैं बताऊंगी। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात तो राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश है, बता चुकी हूँ। 1 नवंबर 1900 इसको क्या हुआ? 1956 को मेन गठन हुआ था, लेकिन अभी जो मेन स्वरूप जो है वो 1 नवंबर 2000 को है। क्षेत्रफल देखेंगे, यहाँ पर जनसंख्या देख लेंगे। राजधानी आपका क्या हो गया? भोपाल हो गई। जिले बता चुकी हूँ मैं आपका, 52 जिले पे बनता है आपका तहसील 313,
तहसील ये इस तरीके से 2019 में क्या है, विकासखंड 313 है, तहसील आपकी 424, सबसे बड़ी तहसील क्षेत्र इंदौर। ये इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक जनरल व्यू लेना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बस आप उसको टिक कर दें, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील क्षेत्र अजयगढ़ पन्ना में है, ठीक है। शहर वगैरह 476 है, नगर निगम इतने हैं 16, इतने, इसमें इतना नहीं देखना, जो मेन मेन चीज़ है वो जरूर देखनी है। आगे देखेंगे हम नगर पालिका 98, नगर परिषद 294, नगर पालिका 98 यहाँ पर हमने बात कर ली है, ठीक है। और 99 हुआ है 2021 के अनुसार, ठीक है। ग्राम कितने हैं, ठीक है, ये देखेंगे आपका 51,903, ठीक है। ये हो गया जिला पंचायत 51, हो गई ग्राम पंचायत, ये छोटी सी चीजें हैं। अब देखेंगे आप मेन जो बात पढ़ाने जा रही हूँ, यहाँ तक ये मेन चीजें ये आप जरूर देखेंगे। देखिएगा ये जो है यहाँ तक इसको जरूर पढ़ेंगे, चाहे आप इसको बस एक बार हल्का सा देख लेंगे, जितना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसको भी हल्का सा देख लेंगे, ठीक है। देख इसलिए लेंगे क्योंकि पता नहीं चलता ना कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। और पता क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जिस पर हम कभी देखते नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 21 पॉइंट, राज्य की चिन्ह। जो राज्य की चिन्ह क्या है, तो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत बना हुआ है, जिसमें दो चीज की बात है, गेहूं और धान की बालियां हैं, ठीक है। किसकी है, गेहूं और धान की बालियां हैं, ठीक है। राज्य की नदी कौन सी है, नर्मदा, ओके। कौन सी है, नर्मदा है। राज्य के नाट्य जो है माछ है। राज्य के गान मेरा मध्य प्रदेश, कौन सा है, मेरा मध्य प्रदेश। इसके रचयिता कौन है, महेश श्रीवास्तव, ठीक है। राज्य के गान है मेरा मध्य प्रदेश, जिसके रचयिता है महेश श्रीवास्तव। यहाँ तक मेन पॉइंट्स आपने देख लिए होंगे, आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है। बहुत स्पीडली कराऊंगी, कम टाइम में मैं ज्यादा चीजें कवर कराने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। मछली, राज्य की मछली महासिर है, जो 2013 में घोषित हुई थी। फसल के तो आप जानते हैं सोया स्टेट बोलते हैं, तो सोयाबीन है यहाँ पर, ठीक है। हिंदी भाषा है, ठीक है। एक सदनीय विधानसभा है, ये पता होनी चाहिए आपको कैसी है, एक सदनात्मक है, द्विसदनात्मक है, तो एक सदनात्मक है, ठीक है। ये हो गया विधानसभा सदस्य की संख्या। उसके बाद हम बात करेंगे, इसको इतना कुछ खास नहीं है, आगे देखेंगे इसका। हाँ, विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितना, 29 है। और आरक्षित लोकसभा सीटें कितनी है अनुसूचित जाति के लिए, वो 4 है अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। ये अनुसूचित जाति के लिए है, एससी के लिए है, ये आपका एसटी के लिए है। जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें 6 है, ठीक है। और राज्यसभा हेतु कितनी सीटें हैं, 11। सीट पे ना मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप थोड़ा सीट को भी ध्यान रखेंगे कि किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ओके। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको जलप्रपात के बारे में, ठीक है। जलप्रपात कहाँ पर है, कौन सा जलप्रपात है और कौन सी नदी पर है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये नेशनल उसमें भी आती है, जीएस में, ठीक है। एमपी में तो आती है, यहाँ पर नेशनल उसमें भी आएगी। सबसे पहले बात करेंगे कपिलधारा जलप्रपात। देखिएगा, कपिलधारा जलप्रपात आपका आता है अमरकंटक। कहाँ पर आता है आपका, अमरकंटक, नर्मदा नदी। अमरकंटक कहाँ पर है, मतलब नर्मदा नदी, ठीक है। उसके बाद दुग्धधारा जलप्रपात भी अमरकंटक में ही है, नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात बहुत बार पूछा जाता है, भेड़घाट पर, ठीक है। कहाँ पर, जबलपुर, नर्मदा नदी पर है ये भी। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट, जबलपुर, नर्मदा नदी। बातें क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ये आपका नर्मदा नदी महेश्वर पर, ठीक है। ये स्थान ये है, नदी ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। मंदार जलप्रपात खंडवा पे है, खंडवा जगह है, नर्मदा नदी है। दर्दी जलप्रपात भी वही है आपका, खंडवा, तो ध्यान रखेंगे इसको। और भालकुंड है आपका, भालकुंड जलप्रपात है सागर, कौन सी नदी पर, बीना नदी पे, ओके। ये हो गए कुछ जलप्रपात, उनके स्थान, उनकी नदी। आगे देखेंगे नेक्स्ट जलप्रपात के बारे में, कुछ और भी है जो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इनमें से इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो वो है ये 3 खासकर, ठीक है। कौन से, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, कपिलधारा याद रखेंगे, और एक आपका हो जाएगा कौन सा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। और इसको आपको जरूर देख लेना, ये 3 तो जरूर याद रखने हैं। उसके बाद आता है आपका पाताल पानी जलप्रपात, इंदौर में है, ठीक है। इंदौर में है, इंदौर में कौन सी नदी पर, चंबल नदी, ये तो आपको पता ही होगा। इंदौर में कौन सी नदी पे, चंबल नदी। झाड़ीदहा जलप्रपात इंदौर चंबल नदी पे ही है। चूलिया जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट, चूलिया जलप्रपात याद रखेंगे, ये मंदसौर में, जगह भी याद रखेंगे और नदी का भी नाम याद रखेंगे। चूलिया जलप्रपात मंदसौर चंबल नदी पर है, ठीक है। राहतगढ़ जलप्रपात सागर में है। ये जो केवटी जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है, ये आपका रीवा
जगह रीवा नदी, महाना नदी, ठीक है। चचाई जलप्रपात ये भी रीवा रीवा पे ही है। बहुती या बहुती दोनों बात बोल देते हैं इसको, ठीक है। बहुती या बहुटी, ये आपका सेलर नदी रीवा पर है, इसको आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। बहुटी या बहुती जलप्रपात। पांडव जलप्रपात पन्ना केन नदी पर है। अप्सरा जलप्रपात पंचमढ़ी में है। और रजत जलप्रपात भी आपका पंचमढ़ी में है। बातें के लिए यहाँ तक, आगे देखेंगे, ठीक है। बहुत ही याद रखेंगे इसमें। और दूसरा केवटी जलप्रपात याद रखेंगे, और चूलिया, इसमें भी 3 याद रखने मेल, ठीक है। रजिस फॉल पंचमढ़ी, बी फॉल पंचमढ़ी, बस इतना ही देखिएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी, मैंने आपको बताया ही था। अभी यहाँ पे बताया था ना, बहुटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये सबसे ऊंचा हो गया। और ये सेलर नदी रीवा पर है। कहाँ पर है? सेलर नदी, जो रीवा जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई 198 मीटर यानी कि 650 फीट है। जबकि इससे पहले चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर थी। अब कौन सबसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बहुटी है, जो रीवा जिले में है, पढ़ा चुकी हूँ मैं। ये तो हो गए हमारे जलप्रपात। जलप्रपात के बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका नदियों के किनारे प्रमुख जो शहर होते हैं वो। उसमें ये आपकी नेशनल जो जीएस होती है, जीके होती है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एमपी के लिए तो है ही। बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, नर्मदा नदी पर, ये तो हो गई नदी के नाम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नदी हो गई ये कि कौन कौन सी नदी है, और ये हो गए यहाँ पर नगर, ठीक है। नदी, नर्मदा नदी पर कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे ओंकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, ठीक है। चंबल पे कौन कौन से? श्योपुर, महू, और इस पे तो बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखेंगे। चंबल पे रतलाम, मुरैना, ठीक है। और ताप्ती पे मुल्ताई, बुरहानपुर, बेतवा पे ओरछा, सांची, विदिशा और गुना, ठीक है। पार्वती पर शाहजहाँपुर, आष्टा, ये इतनी ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले जो पढ़ाए में बहुत है। अभी एक और पढ़ाने जाऊंगी मैं, सिप्रा नदी की बता देती हूँ, तो वो है उज्जैन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये हर जगह क्वेश्चन बनता है। सिप्रा कौन सी नदी पर है? उज्जैन पे, ठीक है। काली सिंध, बांगली देवास में है। सिंध आपका शिवपुरी दतिया, इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले सिप्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिप्रा उज्जैन, ठीक है। उसके बाद नर्मदा, चंबल और ताप्ती, इनको तो जरूर याद रखेंगे, ठीक है। बेतवा भी देख लेना, लेकिन जो अभी मैंने बताया उनको तो जरूर याद रखना है, ठीक है। देखना तो जरूरी है कि एक बार कभी कहीं से भी कुछ क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे खान, इंदौर हो गया, माही, कुछ इधर हो गया, इसको छोड़ो, इतनी खास नहीं है, आगे देखेंगे। अब ये कुछ छोटे से मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप इसको जरूर पढ़ लेंगे। एक बार प्रोनाउंस करके बता देती हूँ कि, ठीक है, कि ये क्या है। एमपी के जो प्रथम होते हैं, प्रथम में से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रथम पता होने चाहिए राज्य में, ठीक है। प्रथम राज्यपाल, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो इसमें भी इंपोर्टेंट होगा वो मैं साथ के साथ बता दी जाऊंगी, ठीक है। तो उसी पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लेंगे, जिसको मैं इंपोर्टेंट बताऊंगी। प्रथम राज्यपाल डॉक्टर बी पटाभी सीतारामैया, ये याद रखेंगे। प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री, ये तो आपको याद रखने हैं, जिसपे मैं स्टार बना दूं, समझ लेना, इसको आपको नोट डाउन करना है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, ठीक है। ये तो हो गई मेल चारों, ठीक है, क्योंकि मेल भी और फीमेल भी। प्रथम कौन कौन से थे वो आपको यहाँ पे बता दिया है। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजलीलाल दुबे, विधायक, ये इतने कोई आपके पूछे नहीं जाते। विपक्ष का नेता कौन पूछ रहा है, बस हाँ ये इंपोर्टेंट है। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, कहाँ के? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला, याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। और प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना, पता होना चाहिए इसका, ठीक है। मुख्य सचिव कुछ ज्यादा नहीं है। निर्वाचन आयुक्त तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, वो आपके एनबी लोहानी है। लोक आयुक्त पीवी दीक्षित है, कुछ इतना ज्यादा याद नहीं रखना। राज्य सूचना आयुक्त टीवीएस श्रीवास्तव, इनको छोड़ो, जो मैंने बताया ये आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखना है, ये आपका सवाई सिंह सिसोदिया। कौन है? सवाई सिंह सिसोदिया, ठीक है। विपक्ष की महिला नेता देख सकते हैं एक बार को, जमुना देवी है। उसके बाद आता है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है इस स्लाइड में से, कि प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, कौन सा? प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन जिन्होंने चलाया हुआ था, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। जिनको किसके साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के, ठीक है, उनके साथ में मिला था दोनों को। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव है, मंडला में। पहला आईटी पार्क भोपाल, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईटी पार्क भोपाल, ओके। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल भोपाल में है। पहला सिर्फ ग्राम छतरपुर, ये इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है।
और एक तरीके से प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, हर कोई इसको भी ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ठीक है, बात करेंगे पहला ISO प्रमाणित SP कार्यालय देवास है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये याद रखना है कान्हा किसली। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एक तरीके का खुली जेल नवजीवन आश्रम होशंगाबाद में है। ठीक है, पहला सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। DNA प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर है, सागर में है। जड़ी बूटी बैंक पनार पानी यही पंचमढ़ी में है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी यहाँ पे बात। अब हम बात करेंगे भारत में प्रथम मध्य प्रदेश, ये यहाँ से नया पॉइंट होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, कि भारत में जो है मध्य प्रदेश में प्रथम है, देश की सबसे बड़ी मस्जिद ये आपका मध्य प्रदेश में है, ताजुल मस्जिद भोपाल में। देश में ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना भोपाल मंडीदीप में है। ठीक है, सर्वप्रथम ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने वाला भी कौन है, आपका MP ही है, मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, अगर उसके बाद देखें इसी के आगे के पॉइंट है ये, देश में हीरा उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य MP है। ठीक है, प्रथम घोषित पर्यटन शिवपुरी है। ठीक है, और देश का पहला माइक्रोचिप बनाने का कारखाना भी भोपाल में है। ठीक है, मलखम यहाँ का राज्य वो है ही खेल आपका। ठीक है, तो मलखम अकादमी स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, MP का उज्जैन। ठीक है, DNA टेस्ट किसके लिए, बाघों का कराने वाला पहला राज्य भी कौन सा है, हमारा MP है। और MP में कहाँ पे किए गए थे, कौन से टाइगर रिजर्व में, तो ये आपको पता होना चाहिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, देश का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य भी आपका MP ही है, और कहाँ हो रहा है, आगरमालवा में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2008 का अवार्ड जो है यहाँ पर पाने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वन विहार भोपाल का बना है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और एक तरीके से कृषि का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश भी पहला राज्य कौन सा है देश में, तो पहला राज्य भी आपका MP ही है। ओके, आगे देखेंगे सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन MP पता ही है। ठीक है, मानव संग्रहालय स्थापित करने वाला राज्य भोपाल मध्य प्रदेश है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर प्रथम राज्य भी कौन सा, MP है यहाँ पे। ठीक है, और वनों का राष्ट्रीयकरण कराने वाले देश में जो मतलब प्रथम है वो भी आपका MP ही है। ठीक है, एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय जो भी आपका है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट है। एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। ठीक है, क्या लेजर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इंदौर में है। बब्बर शेर हेतु तैयार अभ्यारण्य पुनो पालमपुर है मध्य प्रदेश में। और संगमरमर की प्रथम इमारत होशंगाबाद का मकबरा, ठीक है, मध्य प्रदेश में संगमरमर की प्रथम इमारत। ये कुछ हमने पढ़ा, भारत प्रथम मतलब एक तरीके से MP में प्रथम और एक भारत में प्रथम। ठीक है, ये दुर्ग है आपके, दुर्ग है किसके, ऐतिहासिक दुर्ग और किले हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको दुर्ग का नाम और उसका निर्माण करता याद रखना मेन है। ठीक है, दुर्ग और दुर्ग का नाम क्या है और उसका निर्माण किसने किया ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आपको ये इतना ना भी पता हो। निर्माण मतलब टाइम क्या था, निर्माण काल आपको पता ना हो, लेकिन उसका दुर्ग का निर्माण किसने किया वो जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पूरी स्लाइड लगा दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बस इतना पढ़ाऊंगी क्या कि इस स्थल क्या है और उसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, ग्वालियर दुर्ग आप ये पढ़ लेंगे, शताब्दी कौन कौन सी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्वालियर दुर्ग, इसका निर्माण किया था सूरसेन, राजा सूरसेन ने। चंदेरी का किला, ठीक है, अशोकनगर, अशोकनगर आपका राजा कौन थे, कीर्तिपाल थे, प्रतिहार राजा थे कीर्तिपाल। गिनौरगढ़ का दुर्ग, ये नाम ये भी याद रखिए कि जगह कौन सी है। ठीक है, कि जो आपका ये दुर्ग है उनकी जगह कौन सी है, उसका निर्माण किसने करवाया था। गिन्नौर दुर्ग जो रायसेन में है ये आपका उदयवर्मन, महाराजा उदयवर्मन ने। असीलगढ़ का किला बुरहानपुर में है, वो आपका आसा अहिर राजा। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बांधवगढ़ का किला उमरिया का आपका बंगेलगढ़ के राजाओं द्वारा। और मंदसौर का किला जो मंदसौर में ही पड़ता है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। याद रखेंगे इनको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें हो गई, आगे देखेंगे। नरवर का किला शिवपुरी का, ये राजा नल ने बनाया था। रायसेन दुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका राजा राज बसंती ने बनाया था। ठीक है, राजा राज बसंती। मंडला का दुर्ग मंडला में है, राजा नरेंद्र शाह कुछ इतना नहीं है। ये आपका गढ़कुड़ार किला जो है आपका केट सिंह का है। ओरछा दुर्ग जो है आपका राजा वीर सिंह बुंदेला का है। अजयगढ़ का दुर्ग जो पन्ना में है वो राजा अजयपाल ने बनाया था। ठीक है, अजयगढ़ दुर्ग है तो अजयपाल ने बनाया था। ठीक है,
आगे देखेंगे प्रमुख कुछ समाधि और मकबरे हैं किन का, ये मकबरे पे से क्वेश्चन बनता है एमपी का, ठीक है। तो देखिएगा तानसेन की समाधि है जो आपका ग्वालियर में है, ये इंपॉर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन यहाँ पर। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है, ठीक है। और लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, ये भी एमपी के ग्वालियर में ही है, ठीक है। मतलब ये सब जितने में 4-5 पढ़ाने वाली ग्वालियर में ही है। किसकी, झलकारी बाई की समाधि, यानी जो रानी लक्ष्मीबाई जी की सहायिका थी, कौन, झलकारी बाई, इनकी भी समाधि ग्वालियर में ही है, ठीक है। या आपका हंसू खां जो है, हंसू खां इनका मकबरा भी ग्वालियर में है। मुमताज महल की कब्र आपकी बुरहानपुर में है, एमपी के कौन सी जगह में है, बुरहानपुर में है, ठीक है। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है, बुरहानपुर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दौलत खां की अभी याद रखेंगे, ठीक है, बुरहानपुर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन, देखिएगा यहाँ पे बात आती है आपका शहजादा परवेज बुरहानपुर में है, ये सैयद आपका काले सैयद का मकबरा अशोकनगर में है, काजी का मकबरा अशोकनगर में है, सूफी संत सिखों का मकबरा अशोकनगर में है, ठीक है। छत्रसाल की समाधि दुबेला, ये याद रखेंगे, छतरपुर में, ठीक है। और बेड़छा रानी का मकबरा छतरपुर में है, सवाई सिंह की समाधि छतरपुर में है, ये भी याद रखेंगे। महाराजा किशोर सिंह उनकी पत्नी का पन्ना में है। और ये इंपॉर्टेंट है रानी दुर्गावती, इनकी समाधि कहाँ पर है, बरेला जबलपुर में। जो मैंने स्टार बनाए इनको जरूर देखेंगे और सबको एक एक बार अवश्य देखेंगे, ठीक है, बरेला जबलपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं, एक मिनट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका पीर बुगान का मकबरा, ये कहाँ पर है, सावरा में है। गिरधारी भाई का समाधि ये मंडला में है, ठीक है। अगर हम इसमें मेन बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की मजार, सहारनपुर में है, ठीक है। और मोहम्मद आलम मुनव्वर खां का मकबरा शिवपुर में है, ठीक है। कान्हा बाबा की समाधि देख लेंगे सोडलपुर में, बस इतना ही देखेंगे यहाँ पे। हरदोली की समाधि निवाड़ी में है, ठीक है। रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी में है। उसके बाद करेंगे हम कुछ सांस्कृतिक समारोह। देखिएगा कालिदास समारोह कहाँ पर होता है, उज्जैन में होता है, देखेंगे इसको। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये समारोह आपका कहाँ पे होता है। कालिदास समारोह उज्जैन में, खजुराहो है तो ये खजुराहो में ही होता है। तानसेन समारोह याद रखेंगे ग्वालियर में होता है। मालवा उत्सव आपका इंदौर में होता है, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां महर में है यहाँ पर। और आमिर खां संगीत समारोह आपका इंदौर में होता है। ओरछा याद रखने वाली बात है, ओरछा उत्सव आपका टीकमगढ़ में होता है, कहाँ पर, टीकमगढ़ में। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि जो सांस्कृतिक समारोह है उनके बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश समारोह ये दिल्ली में होता है। तुलसी समारोह ये आपका चित्रकूट में होता है, सतना में, याद रखेंगे इसको। मुक्तिबोध समारोह भिंड में होता है, कहाँ पे, मुक्तिबोध समारोह भिंड में होता है। सिंचाई परियोजना है ये आपकी, और सिंचाई परियोजना से कौन कौन से राज्य आपके प्रभावित है या लाभान्वित है वो हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जो हमारे मेन एक तरीके से परियोजनाएं हैं एमपी की, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा परियोजना का नाम जरूर याद रखेंगे और स्पेशली नाम के साथ नदी याद रखेंगे। नाम क्या है, नदी क्या है, ठीक है। ये आप चाहे इसको याद रखें या ना रखें, लेकिन मेन है आपका परियोजना का नाम, नदी, और साथ में अगर आप इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जिले भी देख लेंगे, ठीक है। तो चंबल परियोजना तो देखो चंबल पे ही होगी, ठीक है। इसमें नीमच, मंदसौर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर ये सब आते हैं, ठीक है। यह प्रदेश की पहली परियोजना है, पूछा जाएगा पहली परियोजना कौन सी है तो चंबल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुत, कौन कौन से देश की है, वो राज्य की है ये, तो ये आपकी एमपी और राजस्थान की है। रानी, अब हम बात करेंगे अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना जिसको बोलते हैं, नर्मदा पर है। जबलपुर और सिवनी मंडला इसके वो है, लामबंती जिले। इस परियोजना के तहत निर्मित बरंगी बांध नर्मदा पर निर्मित पहला बांध है। इसको इतना कुछ खास नहीं है, ये आपकी आती है बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना, तवा परियोजना। कौन सी नदी पर है तवा, नर्मदा पर है। और एक तरीके से जिला कौन सा है लाभान्वित, होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद, ये वाली बात हो गई। इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है, नर्मदा, और इसका लाभान्वित जिला है आपका खंडवा, ठीक है। इंदिरा सागर भी याद रखेंगे, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा पे है। उसके बाद बात करेंगे ओंकेश्वर परियोजना, नर्मदा पे है ये भी, ठीक है, ओंकेश्वर परियोजना। और इसका अगर हम बात करते हैं नर्मदा पे है, और खंडवा, खरगोधार इसके जिले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इतना कुछ खास नहीं, बस देख लेंगे। महेश्वर परियोजना नर्मदा पर है और खरगोन इसका जिला है,
ठीक है। मान परियोजना की अगर हम बात करते हैं, वो मान पे है, धार इसका जिला है, ठीक है। जोबट परियोजना हथनी उस पे है, उस पे हथनी पे, और झाबुआ इसका जिला है यहाँ पर जो लाभान्वित है। सरदार सरोवर आपको याद रखना है, ये इस पे पूछा जाता है कि जो सरदार सरोवर है ना परियोजना, वो किस नदी पर है, तो नर्मदा पे है। किस पे है, नर्मदा पे है, ठीक है। चलिए, और ये बात हो गई यहाँ पर। और पेंच परियोजना पूछी जाती है, पेंच पे है, ठीक है। और ये हमारी कहाँ, कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है, ठीक है। मध्य प्रदेश और किसकी है, महाराष्ट्र की है। थावर परियोजना हो गई जो आपकी वेनगंगा मंडला जिला इसका है। और मिला परियोजना और मिल नदी पर है। माता टीला बेतवा पे है। बाणसागर याद रखेंगे, बाणसागर परियोजना कहाँ पर है, सोन नदी पर है, ठीक है। रीवा, सिंधी, सतना, शहडोल, ये अब तरीके से एक तरीके से देखेंगे, ये क्या है आपकी, इन राज्यों, इन डिस्ट्रिक्ट को लाभ पहुंचाती है। तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीन की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी हो गई, तो वो हो गई आपकी बाणसागर। केन बेतवा नदी पर ही है, ठीक है। ये इसके एक तरीके से बहुत सारे जिले हैं इसमें। चोरल परियोजना चोरल पे है, और हलाली नदी पर है, ठीक है। ये वाली बात है। इसको सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, नाम और जिला, ठीक है, इतना देखेंगे। कान्हा किसली कहाँ पर है, एमपी में तो है, लेकिन एमपी की लोकल पढ़ रहे तो एमपी के जिले को याद रखना है। कान्हा किसली कहाँ पर है, देखिएगा, कान्हा किसली हो गया मंडला पे, माधव आपका शिवपुरी में, बांधवगढ़ आपका उमरिया में, पन्ना आपका पन्ना छतरपुर में, संजय आपका सीधी में, सतपुड़ा आपका होशंगाबाद में, और पेंच आपका सिवनी व छिंदवाड़ा में, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, कान्हा मंडला में, माधव शिवपुरी में, बांधवगढ़ उमरिया में, पन्ना आपका पन्ना व छतरपुर में, संजय आपका जो ये आपका सिंधी में पड़ता है, सतपुड़ा होशंगाबाद में, और पेंच सिवनी व छिंदवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है और ये इसकी स्थापना है, ठीक है। आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है, पूरा देख सकते हैं इसको यहाँ तक। चलिए आगे देखेंगे इससे नेक्स्ट। तो ये आपका वन विहार भोपाल में है, डायनासोर जीवाश्म धार में है, कोनो श्योपुर में है, बस इसको ऐसे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कुछ पार्क औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, मसाला पार्क छिंदवाड़ा में है, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सी जगह में है, तो आपको इसको थोड़ा देखना है। तो पार्क मसाला छिंदवाड़ा में है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क देपालपुर में है, डेटा सेंटर पार्क प्रस्तावित जो है वो इंदौर में है, देश का दूसरा महिला पार्क ये इंदौर में बन रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका इंदौर में प्रस्तावित है, ठीक है। निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क देवास में है। एक तरीके से ये आपके कुछ मेन चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम जैव ऊर्जा पार्क जो है रीवा में है, पहला पुरातत्व पार्क आपका संग्रामपुर दमोह में है, और केंद्रीय खाद्य प्रकार 7 स्थानों पर जो बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, मंदसौर, खरगोन, देवास, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा व भिंड, ठीक है। पहला आईटी पार्क भोपाल में है, प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन में है, ठीक है। ज्वेलरी पार्क इंदौर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में। ये एक छोटी छोटी सी चीजें जो आपको देख लेनी है, ठीक है। तो एक तरीके से हमने एक पूरा एमपी की मेन चीजों का ओवरव्यू ले लिया है, ठीक है। थोड़ा स्पीड से इसलिए कराया कि जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। आप इसको एक ना एक मेन पॉइंट्स जरूर लिखेंगे, ठीक है, अच्छे से देखेंगे पूरी वीडियो को, और इसके जो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको 1 या 2 बार वीडियो को ही देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे भी याद रह जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, ये आज आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, एंड इसके लिए थैंक यू सो मच।